हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सो एजुकेशन। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यहाँ पर जूनियर फूड एनालिस्ट की वैकेंसी को रिलीज कर दिया गया है। बात करें अगर हम इस वैकेंसी की, तो इसमें आपके वेरियस सब्जेक्ट्स यहाँ पर पूछे जाने हैं। तो यहाँ पर अभी ऑफिशियल सिलेबस तो आपको नहीं रिलीज किया गया है, बट आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर जो मोस्ट एक्सपेक्टेड सिलेबस होने वाला है, और वो भी दो सब्जेक्ट्स का यहाँ पर स्पेसिफिकली, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला होने वाला है आपका यहाँ पर जो सिलेबस डिस्कशन, वो है आपका फूड केमिस्ट्री पोर्शन का, और दूसरा हम यहाँ पर जो डिस्कस करेंगे वो है फूड न्यूट्रिशन के पोर्शन का। देखो, ये जो यहाँ पर कंटेंट आपको दिखाया जाएगा, जो भी यूनिट्स आपको यहाँ पर बताई जाएंगी, वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कभी भी पूरे ही इंडिया में जब भी फूड से रिलेटेड किसी भी एग्जाम को यहां पर कंडक्ट कराया जाता है, तो इन सिलेबस से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे डेफिनेटली पूछे जाते हैं। तो देखो, आज की इस वीडियो में हम बेसिकली डिस्कस क्या करने वाले हैं, ये पहले हम बता देते हैं आपको। देखो, सबसे पहले हम यहां पर एक रोड मैप चेक करने वाले हैं। क्या आपका एक रोड मैप होना चाहिए, कैसे आपको प्रिपरेशन को करना है। सो एजुकेशन आपके लिए क्या एक मोड देने वाला है, यहां पर आपको कैसे यहां पर रिकॉर्डेड लेक्चर्स को देखना है, उसके बाद आपको कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है। पहली बात तो हम यहां पर रोड मैप के बारे में डिस्कस किए। आगे देखो, हम यहां पर फिर आएंगे सिलेबस डिस्कशन के पोर्शन में। सिलेबस डिस्कशन में हम लोग बेसिकली फिर वही जो दो सब्जेक्ट्स हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, पहला है आपका फूड केमिस्ट्री का पोर्शन, दूसरा है आपका फूड न्यूट्रिशन का पोर्शन, उसको कंप्लीटली कवर करेंगे। उन सब सिलेबस में हम लोग यहां पर स्पेसिफिकली क्या कवर करेंगे, उसमें अलग अलग यूनिट्स जो आपसे पूछी जानी है। तो देखो, हमने यहां पर सिलेबस को तोड़ दिया है, उसको ब्रेक डाउन करके छोटे छोटे पार्ट्स में आपको छोटी छोटी यूनिट्स में हम लोग यहां पर लेक्चर्स को प्रोवाइड करेंगे। तो आइए पहले इस वीडियो की शुरुआत करते हैं अपने एक रोड मैप के साथ। देखो, बात करें अगर हम रोड मैप की, तो बेसिकली आपको करना क्या है, ये हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं, और उसमें हम कैसे हेल्प कर सकते हैं आपकी, ये सारी बातें हम करने वाले हैं। सबसे पहली बात तो देखो, आपको यहां पर प्रोवाइड कराया जाएगा रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर्स। ये जो आपके लेक्चर्स हैं, इनको आपको बेसिकली कवर करना है, उनको आपको देख लेना है एक बार। उन लेक्चर्स के साथ साथ यहां पर उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी उसी के साइड में, ठीक है। तो इसके लेक्चर्स एज वेल एज पीडीएफ आपको यहां पर ऐप पर अवेलेबल रहेंगे। इनको आप कभी भी यहां पर डाउनलोड कर सकते हो या देख सकते हो, ठीक है। आगे देखो, आपको बेसिकली यहां पर और क्या प्रोवाइड कराया जाएगा, आपको यहां पर वीकली लाइव डाउट सेशंस प्रोवाइड कराए जाएंगे। ये जो डाउट सेशन है, ये लाइव रहेंगे, वीडियो फॉर्मेट में रहेंगे। आप सो एजुकेशन की वेबसाइट या ऐप पर लॉगिन करके ये सारी चीजों को यहां पर जाकर के देख सकते हो। तो ये वीकली रहेगा, मतलब हर एक हफ्ते में आपका एक लाइव सेशन जरूर यहां पर कंडक्ट कराया जाएगा हर एक सब्जेक्ट का, ठीक है। तो इस लाइव सेशन में बेसिकली आपको क्या करना है, आपको इसे अटेंड करना है, और आपको अपने खुद के जो डाउट्स आ रहे हैं उनको लाइव यहां पर पूछ सकते हो 1-to-1 टीचर से, या जो भी आपके सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं उनसे। अब देखो, यहां पर आगे बात कर रहे हैं कि डाउट डिस्कशन ग्रुप आपको यहां पर एक प्रोवाइड कराया जाएगा व्हाट्सएप पर, जिसमें कि जितने लोगों ने आपने इनरोल किया है वो सब लोग वहां पर प्रेजेंट रहेंगे। कोई भी इंफॉर्मेशन अगर मास लेवल पर आपको प्रोवाइड करानी है, तो हम यहां पर जो आपका व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप रहेगा उस पर हम दे देंगे, आपको आसानी से मिल जाएगी। आगे देखो, आपको क्या करना है कि ये जो आपको सुविधाएं मिल रही हैं, उसको लेकर के आपको बेसिकली यहां पर पूरे के पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर लेना है। क्योंकि यहां पर रिकॉर्डेड फॉर्म में नोट्स मिल गए आपको, उसके पीडीएफ्स मिल गए। अब पूरा आपने अगर नोट्स को देख लिया, पीडीएफ्स को देख लिया, और रिकॉर्डेड वर्जन की क्लासेस को देख लिया यहां पर, और लाइव डाउट सेशन में अपने डाउट्स को यहां पर पूछ लिया, तो उसके बाद आपको क्या करना है। अब देखो, यहां पर आपको प्रोवाइड कराई जाएगी एक ई बुक। इस ई बुक में क्या होने वाला है, ये वही सारे कंटेंट्स होंगे जो कि आपको यहां पर पीपीटी पर प्रोवाइड कराए जाते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में। इसका एक ई बुक फॉर्मेट आपको दिया जाएगा, आप उसको डाउनलोड करके प्रिंट भी करा सकते हो, ठीक है। तो रिवीजन पर्पस से ये बेस्ट चीज होने वाली है आपके लिए। आप आसानी से यहां पर कम से कम समय में बिफोर द एग्जाम आप आसानी से इसको रिवाइज कर सकते हो। अब देखो, आगे क्या करना है आपको, यहां पर उससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, उनको यहां पर सॉल्व करना है। और ये जो आपके एमसीक्यूज हैं, ये ऐप पर भी आपको यहां पर प्रोवाइड कराए जाने हैं। तो ये सारी बातें तो हो गई आपका एक रोड मैप से रिलेटेड, कि आपको यहां पर शुरुआत से लेकर के अंत तक आपको क्या क्या स्टेप्स को फॉलो करना है और कैसे कैसे आगे बढ़ना है। अब देखो, आगे देखो, यहां पर हम बात करने वाले हैं सिलेबस पोर्शन की। सिलेबस पोर्शन में सबसे पहला सब्जेक्ट जो यहां पर हम डिस्कस करेंगे वो है फूड केमिस्ट्री का पोर्शन। फूड केमिस्ट्री के पोर्शन में देखो, हम लोगों ने यहां पर अलग अलग यूनिट्स में इसको ब्रेक कर दिया है। पहली यूनिट जो हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं वो है आपकी कार्बोहाइड्रेट्स की। अब कार्बोहाइड्रेट्स के पोर्शन में फूड केमिस्ट्री में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, इसको देख लेते हैं। तो देखो, यहां पर हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, क्या होता है कार्बोहाइड्रेट का बेसिकली यहां पर, क्या इसका एक केमिस्ट्री होता है, क्या जनरल फार्मूला होता है, कौन से ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि इस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, वो सारी चीजें हम यहां पर देखेंगे। अब देखो, इसको फर्दर हम लोग यहां पर पढ़ते हैं अलग अलग फॉर्म में, जैसे कि इसका जो स्मॉलेस्ट यहां पर यूनिट होता है, जो स्मॉलेस्ट मोनोमर होता है, जो कि आपका मोनोसैकेराइड है। अब इसमें मोनोसैकेराइड में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं,
देखो इसमें स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर्स में आपको क्या क्या देखना होता है, जैसे कि ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ यहाँ पर आपके मोनोसैकेराइड्स हैं, गैलेक्टोज वगैरह, उनके स्ट्रक्चर्स को हम यहाँ पर देखेंगे, उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, अलग अलग फॉर्म में अलग अलग प्रॉपर्टीज शो करते हैं ये मोनोमर्स, ठीक है, एज वेल एज ये यहाँ पर अपने एक डेरिवेटिव फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं। तो ये सारी बातें हम यहाँ पर करने वाले हैं मोनोसैकेराइड के पोर्शन में। अब देखो ऑलिगोसैकेराइड एक वर्ड आता है। ऑलिगोसैकेराइड का क्या मतलब होता है कि जब यहां पर बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स कंबाइन होते हैं और 2 से लेकर के 10 तक की जो यहां पर मोनोसैकेराइड की यूनिट होती है वो मिलकर के बनाती है ऑलिगोसैकेराइड्स को। ऑलिगोसैकेराइड्स के पोर्शन में हम लोग यहां पर डिफरेंट काइंड ऑफ ऑलिगोसैकेराइड्स को डिस्कस करेंगे, जैसे कि आपका यहां पर डाइसैकेराइड है, ट्राइसैकेराइड है, टेट्रासैकेराइड है, आपका यहां पर जो शुगर का स्ट्रक्चर होता है, जो आपका रेफिनोज का स्ट्रक्चर है, स्टेकाइयोज का स्ट्रक्चर है, वो सारी चीजें हम यहां पर डिस्कस करेंगे। उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो सारी चीजें हम यहां पर पढ़ेंगे। आगे देखो यहां पर हम बात कर रहे हैं आगे कि फंक्शन क्या होता है शुगर्स का अपने जो फूड होते हैं उनमें, मतलब बेसिकली आपका जो कार्बोहाइड्रेट का पोर्शन है हमारे फूड में, उसमें क्या क्या ये फंक्शन शो करता है। अलग अलग टाइप की ब्राउनिंग रिएक्शंस होती है, उसमें से भी जो नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग रिएक्शन का पार्ट है उसमें हम इसको कवर करेंगे। नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग में हम लोग यहां पर 2 टाइप से इसको हम क्लासीफाई करेंगे। पहला होगा आपका कैरेमलाइजेशन का पोर्शन, दूसरा होगा आपका मलाड रिएक्शन का पोर्शन। उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है उसको हम अच्छे से यहां पर कवर करने वाले हैं। आगे देखो यहां पर एक वर्ड आ रहा है पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स का मतलब ये होता है कि देखो ऑलिगोसैकेराइड तो 2 से लेकर के 10 तक की यूनिट यहां पर कंबाइन हुई थी तब बना था, बट पॉलीसैकेराइड यहां पर मोर देन 10 यूनिट्स जब यहां पर एक साथ जुड़ती हैं तो बड़ा सा अपना पॉलीसैकेराइड का एक चेन बनता है। तो वो सारी चीजें हम यहां पर पॉलीसैकेराइड के पोर्शन में डिस्कस करेंगे। अब देखो इसकी प्रॉपर्टीज को पढ़ने के बाद हम यहां पर अलग अलग टाइप के यहां पर पॉलीसैकेराइड्स के एग्जांपल्स को भी देखेंगे। जैसे कि पहला एग्जांपल आप देख रहे हो स्टार्च, दूसरा है डेक्सट्रिन, तीसरा है यहां पर ग्लाइकोजन, अगला एग्जांपल यहां पर आप देख रहे हो सेल्यूलोज है, हेमीसेल्यूलोज है, पेक्टिक सब्सटेंसेज हैं, गम्स हैं। तो अगर आप इतने पोर्शन को पढ़ लेते हो तो आपके पॉलीसैकेराइड के पोर्शन में कोई भी चीज बचती नहीं है। एग्जाम्पल से लेकर के स्ट्रक्चर से लेकर के कोई भी चीज, प्रॉपर्टीज वगैरह सब कुछ यहां पर आपकी कवर हो जाती है। तो फूड केमिस्ट्री में कार्बोहाइड्रेट में आपको क्या पढ़ना था ये सारी बातें हो गई। अब आगे देखो यहां पर आते हैं दूसरी यूनिट की तरफ। दूसरी यूनिट में हम लोग यहां पर पढ़ने वाले हैं लिपिड का पोर्शन। लिपिड में आपको क्या पढ़ना है, इसका क्लासिफिकेशन पढ़ना है, बेसिकली कैसे इसको क्लासिफाई किया जाता है। फर्दर हमको यहां पर देखना है इसका क्या रोल होता है हमारे फूड्स में, ठीक है, क्या क्या प्रॉपर्टीज शो करता है। फिर हम देखेंगे इसके स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स के बारे में, जैसे कि आपका फैटी एसिड है, ग्लिसरॉल वगैरह है। अब फैटी एसिड में भी हमको क्या क्या पढ़ना होता है, सैचुरेटेड फैटी एसिड है। सैचुरेटेड का मतलब होता है ऐसी फैटी एसिड जिसमें जितने भी हाइड्रोजन लग सकते हैं वो सारे के सारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स उसमें प्रेजेंट हैं, मतलब कहीं पर भी आपका डबल बॉन्ड देखने को नहीं मिलेगा। इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है वो सारी चीजें देखेंगे। अब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को भी हम यहां पर डिस्कस करेंगे। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में बेसिकली आपको कुछ स्पेसिफिक काइंड ऑफ फैटी एसिड है, जैसे कि पूफा है, पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड, मूफा है, मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इन दोनों में एग्जांपल्स कौन कौन से आते हैं, जैसे ओलिक एसिड किसका एग्जांपल है, ठीक है। तो ये सारी बातें हम यहां पर डिस्कस करेंगे। आगे देखो यहां पर बात करेंगे हम फिर ट्राइग्लिसराइड्स के बारे में, रिएक्शंस अलग अलग जो शो करता है फैट उसके बारे में। अब रिएक्शंस में अभी हम लोगों को यहां पर फोकस करना है रेंसिडिटी के पोर्शन पर। रेंसिडिटी एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें कि ऑफ ऑर्डर और ऑफ एरोमा यहां पर डेवलप हो जाता है ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ लिपिड्स एज वेल एज फैट्स, ठीक है। तो रेंसिडिटी डिस्कस करने के बाद हम यहां पर पॉलीमराइजेशन पर फर्दर प्रोसीड करते हैं। आगे देखो हम यहां पर आगे पढ़ेंगे फॉस्फोलिपिड्स के बारे में, और फूड में हमारे जो लिपिड का पोर्शन है उन सबके बारे में हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। देखो यहां पर हाइड्रोजनेशन का भी पोर्शन हम यहां पर कवर करेंगे रिएक्शंस के पोर्शन में। क्लियर हुआ? तो ये हमारी 2 यूनिट्स यहां पर कंप्लीट हो चुकी हैं। पहला हुआ कार्बोहाइड्रेट, दूसरा हुआ आपका लिपिड का पोर्शन। आगे देखो बात हो रही है यहां पर प्रोटीन के पोर्शन की। प्रोटीन में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है प्रोटीन की पहली जो है आपकी है अमीनो एसिड, उसको हम यहां पर देखेंगे। अब इन अमीनो एसिड का क्या क्लासिफिकेशन होता है, किस लेवल पर हम इसको क्लासिफाई करते हैं, उन सारी बातों के बारे में देखेंगे। क्या क्या प्रॉपर्टीज डिफरेंट काइंड ऑफ अमीनो एसिड शो करती हैं, जैसे कि आपका बेसिक अमीनो एसिड क्या होता है, एसिडिक अमीनो एसिड कौन से होते हैं, एरोमेटिक अमीनो एसिड कौन से होते हैं। तो ये सारी बातें हम यहां पर कवर करेंगे। आगे देखो फिर हम बात करेंगे यहां पर पेप्टाइड्स के बारे में, ठीक है। तो पेप्टाइड्स क्या होते हैं, डाइपेप्टाइड क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये सारी बातें हम यहां पर देखेंगे। फिर हम आते हैं यहां पर स्ट्रक्चर वाले पोर्शन पर। स्ट्रक्चर में देखो डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलते हैं प्रोटीन के, जैसे कि प्राइमरी स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी है, टर्शरी स्ट्रक्चर है। तो उन सारे स्ट्रक्चर्स को भी हम यहां पर कवर करेंगे। फर्दर देखो इनकी प्रॉपर्टीज के बाद हम लोग यहां पर प्रोसीड करते हैं डीनेचुरेशन की तरफ। डीनेचुरेशन एक ऐसी यहां पर रिएक्शन होती है, एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें यहां पर प्रोटीन में प्रेजेंट बहुत सारे टाइप ऑफ बॉन्ड जो होते हैं वो ब्रेक करते हैं, सिवाय जो आपका पेप्टाइड बॉन्ड होता है उसको छोड़ करके। तो इसके बारे में हम अच्छे से यहां पर डिस्कस करेंगे। डीनेचुरेशन की वजह से जो कोगुलेशन होता है वो कैसे होता है, इन सारी चीजों को हम यहां पर देखेंगे। और कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि इसको यहां पर इफेक्ट करते हैं, उसको भी हम यहां पर कवर करने वाले हैं। आगे देखो प्रोटीन जेल्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे। अब इसके बाद हम यहां पर प्रोसीड करते हैं फूड प्रोटीन्स की तरफ। फूड प्रोटीन्स में आपको डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन ऑलरेडी आप जो कंज्यूम करते हैं उनके बारे में देखेंगे, जैसे कि हम यहां एनिमल से कौन से प्रोटीन को पाते हैं,
इसके साथ साथ जो प्लांट होता है, प्लांट से हम कौन से प्रोटीन को यहाँ पर कंज्यूम करते हैं, वो सारी बातें हम कवर करेंगे। कुछ नॉन ट्रेडिशनल प्रोटीन्स को भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं, जैसे कि क्लोरेला वगैरह है, स्पाइरुलिना है, अलग अलग काइंड ऑफ प्लांट या प्लांट के पार्ट्स या एल्गी वगैरह से कैसे हम यहाँ पर सिंगल सेल्ड प्रोटीन को ऑब्टेन करते हैं, वो सारी बातें हम यहाँ पर नॉन ट्रेडिशनल प्रोटीन में कवर करेंगे। तो देखो अब आपकी 3 यूनिट यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। चौथी यूनिट जो आती है वो है आपकी विटामिन की यूनिट। अब देखो यहाँ पर आपको एक चीज दिख रहा होगा कि शुरुआत में हम लोगों ने मैक्रोन्यूट्रिएंट को कंप्लीट किया है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन का पोर्शन जो होता है वो मैक्रोन्यूट्रिएंट का होता है। आगे देखो जो आपका विटामिन का पोर्शन होता है, यहां से आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट का पोर्शन शुरू हो जाता है। मैक्रो और माइक्रो में बेसिकली अंतर इतना ही होता है कि मैक्रोन्यूट्रिएंट जो होते हैं उनको हमें ज्यादा अमाउंट में कंज्यूम करना होता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट को थोड़ा सा कम अमाउंट में हमें कंज्यूम करना होता है। अब देखो विटामिन में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना होता है, देखो इसको हम बेसिकली 2 टाइप से क्लासिफाई करते हैं। पहला होता है हमारा कि फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से होते हैं। ये ऐसे विटामिन हैं जो कि लिपिड सॉल्युबल होते हैं, और इसमें आपको विटामिन ए, डी, ई और के आता है। तो ये आपके 4 विटामिन इसमें आएंगे। अब इन चारों विटामिन के बारे में इनके क्या क्या यहाँ पर रोल होते हैं, क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, इनका क्या केमिकल स्ट्रक्चर वगैरह होता है, इन सबको हम यहां पर कवर करेंगे। ठीक है, तो इन सबको यहां पर कवर करने के बाद हम यहां पर प्रोसीड करते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन की तरफ, जिसमें कि आपके पूरे बी कॉम्प्लेक्स के विटामिन आ जाएंगे। इसके साथ साथ आपका जो विटामिन सी होता है वो भी वाटर सॉल्युबल विटामिन की कैटेगरी में आएगा। अब बी कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करें तो यहां पर आपको डिफरेंट काइंड ऑफ बी कॉम्प्लेक्स वाले विटामिन मिलेंगे। जैसे कि अगर हम B1 की बात करें तो आपका होता है थायामिन, तो थायामिन को हम लोग यहां पर अच्छे से डिस्कस करेंगे। B2 की बात करें तो ये होता है आपका राइबोफ्लेविन। ऐसे ही B3 है आपका नायासिन, B5 है पेंटोथेनिक एसिड, B6 आएगा आपका आगे पायरिडॉक्सिन, B7 है बायोटिन, B9 आपका हो जाएगा फोलिक एसिड, B12 होगा आपका कोबालामिन, एज वेल एज आपका जो विटामिन सी है दैट इज एस्कॉर्बिक एसिड। इसको हम जैसे ही कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका यहाँ पर वाटर सॉल्युबल विटामिन भी पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो अभी तक आपने देखा यहाँ पर हम लोगों ने 4 यूनिट को कंप्लीट कर लिया है विटामिन के पोर्शन में, एज वेल एज हमारा जो फूड केमिस्ट्री का पोर्शन था उसमें। अब देखो आगे हम यहां पर प्रोसीड करते हैं 5वीं यूनिट की तरफ, जो कि है आपका मिनरल्स। मिनरल्स में हम लोग यहां पर देखो इसको भी 2 टाइप से क्लासिफाई करेंगे। पहले ऐसे मिनरल्स जो कि हमारे बॉडी में ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं और जिनका हमें ज्यादा कंजम्पशन करना होता है। अब हम इनको बोलते हैं मैक्रो मिनरल्स या मैक्रोन्यूट्रिएंट भी आप इसको कह सकते हो। इनकी अगर हम बात करें तो यहां पर आपको कुछ डेफिनेट काइंड ऑफ मिनरल्स को पढ़ना होता है मैक्रो मिनरल्स की कैटेगरी में। टोटल यहां पर 7 काइंड ऑफ मिनरल्स को पढ़ना होता है। पहला हो जाएगा आपका कैल्शियम, दूसरा है आपका फास्फोरस, तीसरा है सल्फर, चौथा है मैग्नीशियम, 5वां है सोडियम, छठा है पोटेशियम और 7वां है क्लोरीन। तो आपको ये चीजें याद रखनी है कि 7 काइंड ऑफ मैक्रो मिनरल्स होते हैं, ये हमारी बॉडी में ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, इनका हमें ज्यादा कंजम्पशन करना होता है। फिर हम देखो यहाँ पर प्रोसीड करेंगे माइक्रो मिनरल्स की तरफ। माइक्रो मिनरल्स में यहाँ पर जो भी आपको मिनरल्स होते हैं वो सारे के सारे पढ़ने होते हैं। मजे की बात यहाँ पर कुछ चीजें आपको देखने को मिलेंगी, जैसे कि जो माइक्रो मिनरल्स होते हैं उनकी डेफिशिएंसी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू मैक्रो मिनरल्स, जबकि वो हमारे बॉडी में कम अमाउंट में चाहिए होते हैं। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि इसको अफेक्ट करते हैं, विटामिन सी कैसे अफेक्ट करता है चीजों को, तो वो सारी बातें हम यहाँ पर देखेंगे। अलग अलग फॉर्म में कैसे ये पाए जाते हैं, जैसे कि आयरन है, फ्लोरीन है, जिंक, कॉपर, आयोडीन, क्रोमियम, कोबाल्ट और दूसरे काइंड ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हैं वो सबके सब यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे। अब देखो आपकी 5 यूनिट यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी हैं, जिसमें से आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट में विटामिन और मिनरल्स का भी पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। आगे देखो हम यहाँ पर प्रोसीड करेंगे वाटर की तरफ। वाटर में हमको क्या क्या पढ़ना होता है, तो देखो वाटर इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ फूड। जब भी आप फूड को कंज्यूम करते हो तो उसमें वाटर प्रेजेंट होता ही होता है। तो यहाँ पर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे, एज वेल एज यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर भी देखेंगे, क्या इसमें बॉन्डिंग्स वगैरह कैसे होती हैं वो सारी चीजें देखेंगे। इसका क्या यहाँ पर केमिकल स्ट्रक्चर होता है, क्या ज्योमेट्री होती है, वो सारी बातें हम करेंगे। आगे हम बात करेंगे यहाँ पर बाउंड वाटर के बारे में, एज वेल एज जो फ्री वाटर होता है उसके बारे में देखेंगे। इंट्रैप्ड वाटर क्या होता है और इन तीनों टाइप ऑफ वाटर में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं उसको हम यहाँ पर इसके पोर्शन में कवर करेंगे। अब देखो हम यहाँ पर प्रोसीड करते हैं अगली यूनिट की तरफ, जो कि आपका पिगमेंट्स एंड कलर्स का। देखो पिगमेंट्स एंड कलर्स के पोर्शन में यहाँ पर आप जो भी पार्ट देख रहे हो, जनरली यहाँ पर ज्यादातर पोर्शन आपका जो दिखेगा वो होगा आपका यहाँ पर जो नेचुरल पिगमेंट्स होते हैं उससे रिलेटेड। नेचुरल पिगमेंट्स में देखो आपको यहाँ पर देखना होता है पहला आपका क्लोरोफिल, जो कि आपका जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं और जो ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह होती हैं उनमें देखने को मिलता है। मायोग्लोबिन की अगर हम बात करें, आपका मसल का पिगमेंट होता है, उसमें भी रेड कलर का पिगमेंट आपको देखने को मिलता है। इसके साथ साथ जो हीमोग्लोबिन का पोर्शन है, आगे देखो एंथोसाइनिन्स को हम पढ़ेंगे यहाँ पर, और इनमें डिफरेंस क्या होता है। कुछ ऐसे होते हैं जो कि वाटर सॉल्युबल होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो फैट सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। आगे देखो यहाँ पर बात करेंगे एक और नए ग्रुप की, जो कि पिगमेंट का ग्रुप होता है, जो होता है आपका फ्लेवोनाइड का कैटेगरी। आगे यहाँ पर आप टेनिन्स के बारे में देखोगे, बिटलेन्स के बारे में पढ़ोगे, क्विनोन्स और ज़ैंथोन्स के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, कौन कौन से प्लांट के पार्ट्स होते हैं जिनमें ये सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं। आगे देखो यहाँ पर बात हो रही है कैरोटिनॉइड्स की, जो कि एक मेजर पिगमेंट होता है। ठीक है, प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए भी होता है ये, तो इसको यहाँ पर कवर करने के बाद अब देखो यहाँ पर लास्ट टॉपिक आपको दिख रहा है सिंथेटिक कलर्स का।
ये जो है थोड़ा सा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सिंथेटिक कलर्स जो हैं उनमें बहुत ही कम ऐसे कलर्स हैं जो कि यहाँ पर एफएसएसआई के द्वारा परमिटेड हैं। तो कौन कौन से ऐसे कलर्स हैं जिनको एफएसएसआई ने परमिट किया है, और कौन कौन से फूड प्रोडक्ट में इसको कैसे यूज करना होता है, क्या इसके स्टैंडर्ड्स हैं, ये सारी बातें हम यहाँ पर इसमें लास्ट टॉपिक में करने वाले हैं। अभी देखो आपका यहाँ पर 7 यूनिट कंप्लीट हो चुका है फूड केमिस्ट्री का। आगे देखो हम प्रोसीड कर रहे हैं यहाँ पर 8वीं यूनिट की तरफ, जो कि है फ्लेवर। फ्लेवर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? तो पहली चीज यहाँ पर हम देखेंगे सेंसेशन ऑफ टेस्ट कैसे होता है, जो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि टेस्ट को एक्टिव करते हैं, टेस्ट को प्रोवाइड कराते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से टेस्ट फैक्टर्स होते हैं, टेस्ट मॉडिफायर्स क्या होते हैं, ये सारी बातें हम यहाँ पर करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर कुछ अलग अलग टाइप के सेंसरी इवेल्युएशंस के बारे में देखेंगे, जैसे कि स्मेल सेंसेशन क्या होता है, विजुअल अपीयरेंस क्या होता है, ठीक है, फ्लेवर क्या होता है, फ्लेवर और टेस्ट में क्या डिफरेंस होता है, ये सारी बातें हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। आगे देखो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं टेक्सचर सेंसेशन की, मतलब कोई भी फूड होता है तो उसका जो टेक्सचर होता है, कोई लिक्विड फॉर्म ऑफ फूड है, कोई जेल फॉर्म ऑफ फूड है, तो कोई कोलाइडल फॉर्म ऑफ फूड है, तो क्या क्या उनमें डिफरेंसेस होते हैं, ये सारी बातें हम यहाँ पर करेंगे। डिफरेंट काइंड ऑफ कोलाइड्स के बारे में भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। आगे देखो यहाँ पर कुछ फ्लेवर कंपाउंड्स भी होते हैं, उनको हम यहाँ पर सेपरेटली डिस्कस करने वाले हैं। इसमें से कौन कौन से कंपाउंड होते हैं? पहला है आपका टर्पिनॉइड्स, आगे देखो आपको देखने को मिलेगा फ्लेवोनॉइड्स, उसके बाद आपको यहाँ पर सल्फर कंपाउंड्स देखने को मिलते हैं, और भी दूसरे वोलाटाइल फ्लेवरिंग कंपाउंड्स मिलते हैं, जिनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। टोटल आपकी अब 8 यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। अब आते हैं हम यहाँ पर 9th यूनिट की तरफ, जो कि आपकी लास्ट यूनिट होने वाली है फूड केमिस्ट्री के पोर्शन में। 9th यूनिट की अगर हम बात करें तो ये होता है एंजाइम का यूनिट। एंजाइम देखो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं डिफरेंट एग्जाम्स में, ठीक है। तो एंजाइम्स में हम लोग सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे क्या नॉमेनक्लेचर और क्या क्लासिफिकेशन होता है अलग अलग काइंड ऑफ एंजाइम्स का। 6 टाइप के बेसिक जो आपके यहाँ पर एंजाइम्स होते हैं उनको हम यहाँ पर देखने वाले, उनकी प्रॉपर्टीज एज वेल एज एग्जांपल्स को कवर करेंगे। आगे देखो यहाँ पर स्पेसिफिसिटी क्या होती है, अलग अलग एंजाइम्स कुछ अलग अलग टाइप के स्पेसिफिक बिहेवियर को शो करते हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद आप देखोगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि रेट ऑफ एंजाइम एक्शन को यहाँ पर अलग अलग टाइप से अफेक्ट करते हैं। तो अलग अलग जो फैक्टर्स होते हैं जैसे कि पीएच है, कंसंट्रेशन है, ठीक है, इसके साथ साथ जो टेम्परेचर होता है, वो सारी चीजें हम यहाँ पर कवर करेंगे। आगे देखो यहाँ पर बात हो रही है एंजाइम इनहिबिटर्स की, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि इनहिबिट करते हैं एंजाइम एक्शन को, वो इसके अंदर आते हैं। फिर यहाँ पर बात हो रही है एंजाइमेटिक ब्राउनिंग की। अब देखो आप याद करो कि जो आपका यहाँ पर फूड केमिस्ट्री का पहला यूनिट था जो कि था कार्बोहाइड्रेट का यूनिट, उसमें आप लोगों ने यहाँ पर नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग को कवर किया था। पहला था आपका कैरेमलाइजेशन, दूसरा था आपका मेलाइड रिएक्शन। इसमें हम लोग एंजाइमेटिक ब्राउनिंग को कवर करने वाले हैं, कैसे एंजाइम्स की वजह से यहाँ पर अलग अलग टाइप की ब्राउनिंग होती है, अलग अलग टाइप के पिगमेंट्स का फॉर्मेशन होता है, वो सारी बातें हम यहाँ पर करेंगे। आगे देखो यहाँ पर बात हो रही है अब इमोबिलाइज्ड एंजाइम्स के बारे में और एंजाइम्स इन फूड प्रोसेसिंग के बारे में, तो इनको हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करने के बाद इसको हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। अब ये जो आपकी टोटल 9 यूनिट्स यहाँ पर कंप्लीट हुई हैं, इसके यहाँ पर जैसे ही कंप्लीट होता है वैसे ही आपका फूड केमिस्ट्री का यहाँ पर पोर्शन पूरी तरह से फिनिश हो जाता है, ठीक है। अब आगे देखो हम यहाँ पर मूव करते हैं फिर अगले टॉपिक की तरफ, अगले सब्जेक्ट की तरफ, बेसिकली जो आपका होता है फूड न्यूट्रिशन। अब यहाँ पर आप कुछ चीजें कॉमन देखोगे, यूनिट्स का नाम आपको यहां पर कॉमन मिलेगा, यहां पर भी कार्बोहाइड्रेट दिख रहा है, लिपिड्स दिख रहा है, प्रोटीन दिख रहा है। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बेसिकली यहां पर अभी आपको दिखेगा जब हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर हमको पढ़ना क्या होता है, ठीक है। तो उस पर आने से पहले अपनी सबसे पहली यूनिट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहली यूनिट में आपको यहां पर जो पहला टॉपिक दिख रहा है वो है आपका बॉडी कंपोजिशन। देखो ये कुछ बेसिक सी चीजें होती हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जिनको हमें न्यूट्रिशन को पढ़ने से पहले देखना होता है। बॉडी कंपोजिशन को देखने के बाद हम लोग यहाँ पर एनर्जी मेटाबॉलिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट क्या होती है हमारे बॉडी की, इसको डिस्कस करेंगे, और कुछ टर्म्स हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आरडीए है, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, इसके साथ साथ बीएमआर है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, और कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, उनको मेजर करने का क्या क्या तरीका होता है, वो सारी बातें हम यहाँ पर फर्स्ट यूनिट में कवर करने वाले हैं। इसको कंप्लीट करने के बाद अब हम आते हैं अपने मैक्रो न्यूट्रिएंट के पोर्शन पर। अब यहाँ पर जो आपका कार्बोहाइड्रेट का पोर्शन है एकदम से ही अलग है फूड केमिस्ट्री के रिस्पेक्ट में। कैसे अलग है? देखो यहां पर आप देख रहे हो डाइजेशन ऑफ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, मतलब बेसिकली ह्यूमन के अंदर कंज्यूम करने के बाद क्या क्या इफेक्ट होते हैं इस कार्बोहाइड्रेट पोर्शन के, उनको हम यहां पर कवर करेंगे। कौन कौन से ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने में, जो हमारे बॉडी का इंटरनल ऑर्गन होता है उसमें अलग अलग ऑर्गन्स के क्या क्या यहां पर अलग अलग फंक्शंस होते हैं, अलग अलग एंजाइम्स कैसे सीक्रेट होते हैं, वो सारी बातें हम यहां पर इसके पोर्शन में करने वाले हैं। आगे देखो बात हो रही है यहां पर डाइटरी फाइबर्स की। कुछ ही ऐसे डाइटरी फाइबर्स होते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट के पोर्शन में आते हैं, ठीक है। सबके सब कार्बोहाइड्रेट एज अ डाइटरी फाइबर वर्क नहीं करते हैं। अब ये जो डाइटरी फाइबर होते हैं इनको भी फर्दर हम क्लासीफाई करते हैं। कुछ होते हैं जो सॉल्युबल इन नेचर होते हैं, मतलब जो वाटर में सॉल्युबलाइज हो जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर होते हैं। तो इन दोनों को हम यहाँ पर सेपरेटली अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्या इनका रोल होता है, फर्मेंटेशन वगैरह जो हमारे बॉडी में होता है उसमें क्या इनका रोल है, अलग अलग टाइप के माइक्रोब्स को ग्रो कराने में क्या इनका रोल है, वो सारी बातें हम यहाँ पर कवर करेंगे।
आगे देखो हम यहाँ पर मूव करते हैं और क्या यहाँ पर पढ़ने वाले हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज। मतलब जब हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट जाने के बाद पूरी तरह से डाइजेस्ट हो गया और सिंपल से सिंपल कंपाउंड्स में यहाँ पर कन्वर्ट हो गया, तो जो वो आपकी स्मॉलेस्ट यूनिट है, ग्लूकोज की यूनिट है, उसको कैसे एब्जॉर्ब करती है हमारी बॉडी, कौन कौन से ऑर्गन्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं। आगे यहां पर बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म की। कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में आपको डिफरेंट काइंड ऑफ चेन ऑफ रिएक्शंस देखने को मिलती है, ग्लाइकोलिसिस वगैरह देखने को मिलता है, क्रेब्स साइकिल देखने को मिलती है, तो वो सारी बातें हम यहां पर डिस्कस करेंगे। फिर हम लास्टली यहां पर एक डिजीज के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि है डायबिटीज। ये एक टाइप की डिजीज है जो कि इस समय पूरे वर्ल्ड में यहां पर फैलती जा रही है बहुत ही तेजी से, एक टाइप की आप इसे एपिडेमिक डिजीज भी बोल सकते हो, ठीक है। इसको यहां पर कवर करने के बाद हमारा कार्बोहाइड्रेट का पोर्शन कंप्लीट हुआ। एक चीज आपने गौर किया कि यहां पर कार्बोहाइड्रेट का जो पोर्शन है वो एकदम से ही अलग है जो आपका फूड केमिस्ट्री का पोर्शन था उससे। सेकेंड यूनिट की अगर हम बात करें यहां पर कार्बोहाइड्रेट के बाद वाली यूनिट जो कि है आपकी लिपिड्स की। लिपिड्स में आपको क्या क्या पढ़ने होते हैं, तो यहां पर आपको ट्राइग्लिसराइड्स पढ़ने हैं, डाइजेशन पढ़ना होता है लिपिड का, ठीक है। आपने फूड केमिस्ट्री में डाइजेशन ऑफ लिपिड नहीं देखा था क्योंकि ह्यूमन के रिस्पेक्ट में यहां पर क्या रोल होता है वो सारी बातें हमने करी ही नहीं है। आगे देखो बात हो रही है यहां पर एब्जॉर्प्शन और ट्रांसपोर्ट की। जो हमारी बॉडी में लिपिड जाता है तो कैसे एब्जॉर्ब होता है और ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। फर्दर यहां पर एसेंशियल फैटी एसिड्स क्या होते हैं, ठीक है। अब देखो फैटी एसिड्स को भी हम लोगों ने अलग अलग टाइप से क्लासिफाई किया है। जो एसेंशियल होते हैं वो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती है, उसे हमें बाहर से लेना पड़ता है, उसमें भी डिफरेंट काइंड्स आपको देखने को मिलते हैं, तो वो सारी बातें हम यहां पर कवर करेंगे। आगे देखो यहां पर मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट कैसा होता है, फैट को कन्वर्ट करना होता है एनर्जी में तो हमारी बॉडी कैसे करती है, फैट को स्टोर करना होता है हमारी बॉडी में तो कहां पर बॉडी कैसे करती है, वो सारी बातें हम यहां पर करेंगे। इसके साथ साथ कोलेस्ट्रॉल का रोल क्या होता है, ठीक है। अब कोलेस्ट्रॉल में भी गुड कोलेस्ट्रॉल कौन से होते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल कौन से होते हैं, ट्रांस फैट का क्या रोल होता है कोलेस्ट्रॉल के यहां पर जो पोर्शन होता है उसको बढ़ाने में, ठीक है। तो वो सारी चीजें हम यहां पर कवर करने के बाद यहां पर भी एक डिजीज को पढ़ने वाले हैं जो कि है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, ठीक है। तो इसको कंप्लीट करते ही हमारी यहां पर जो लिपिड का पोर्शन था, लिपिड की यूनिट थी, ये कंप्लीट हो जाती है। आगे देखो हम यहां पर मूव करते हैं चौथे यहां पर यूनिट की तरफ जो कि है प्रोटीन्स का। प्रोटीन्स में हम इस प्रोटीन के पोर्शन में अलग अलग टाइप ऑफ प्रोटीन को पढ़ेंगे जैसे कि एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स के बारे में। अब एसेंशियल, नॉन एसेंशियल और सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या क्या होते हैं, ठीक है, उनको कैसे क्लासिफाई किया गया है, कितने एसेंशियल होते हैं, कितने नॉन एसेंशियल होते हैं, ये सारी बातें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और ये जो एसेंशियल होते हैं इनको जाहिर सी बात है कि हमें बाहर से जो डिफरेंट काइंड ऑफ फूड प्रोडक्ट होते हैं उनसे कंज्यूम करना होता है। आगे यहाँ पर बात हो रही है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन्स की। अब प्रोटीन हमारी बॉडी में जाता है तो डिफरेंट काइंड ऑफ एंजाइम्स उस पर एक्ट करते हैं, ठीक है। कुछ हमारे यहाँ पर पेप्टिक एंजाइम्स होते हैं, कुछ हमारे यहाँ पर ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि पैनक्रियाज रिलीज करता है, ठीक है। कुछ इंटेस्टाइनल जूसेस वगैरह होते हैं तो वो फर्दर यहाँ पर प्रोटीन को पूरी तरह से डाइजेस्ट करा देते हैं। लास्टली यहाँ पर जो आपका अमीनो एसिड का पोर्शन होता है वो हमारी इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होता है और फर्दर अपना वर्क वो आगे जाकर के करता है, ठीक है। तो ये सारी बातें हम यहाँ पर इसके मेटाबॉलिज्म में करने वाले हैं। फिर हम देखो यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, स्पेसिफिक टॉपिक को, जैसे कि प्रोटीन की क्वालिटी का असेसमेंट, ठीक है। अब प्रोटीन की क्वालिटी को एसेस करने के लिए डिफरेंट मेथड्स वगैरह होते हैं, ठीक है। पहला मेथड यहां पर आपको देखने को मिलेगा बायोलॉजिकल वैल्यू। ये कुछ कैलकुलेटिव मेथड्स हैं, इनको हम यहां पर डिस्कस करेंगे, क्या फॉर्मूलाज वगैरह होते हैं क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आगे बात हो रही है यहां पर प्रोटीन एफिशिएंसी रेशियो की, दैट इज PER। इसका क्या फॉर्मूला होता है, कैसे इससे कैलकुलेशन होती है, वो सारी बातें हम यहां पर करेंगे। आगे बात कर रहे हैं हम NPU की, दैट इज नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन। लास्टली हम यहां पर बात करने वाले हैं इनटेक एंड रोल इन बॉडी, मतलब प्रोटीन का जब हम इनटेक करते हैं तो क्या रोल होता है इसका बॉडी में जाने के बाद। यहां तक आपने देखा कि 4 यूनिट्स आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं फूड न्यूट्रिशन की। अब देखो यहां पर हम फर्दर मूव करते हैं और 5वीं यूनिट पर आते हैं जो कि है आपका विटामिन्स का पोर्शन। विटामिन्स पे आपने सारी चीजों को तो कवर कर लिया था फूड केमिस्ट्री के पोर्शन में, तो बचा क्या है, बचा है आपका यहां पर डेफिशिएंसी डिजीजेस। मतलब विटामिन्स की जो कमी होती है उससे कौन कौन सी डिजीजेस हो जाती हैं। कभी कभी विटामिन्स जो होते हैं उनका हम एक्सेस अमाउंट में कंजम्पशन कर लेते हैं तो उससे हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी होती है। और कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं और कौन कौन से ऐसे विटामिन्स होते हैं जिनका टॉक्सिक लेवल क्या क्या होता है, क्या स्टैंडर्ड्स होते हैं, ठीक है, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस क्या होता है अलग अलग टाइप के विटामिन्स का, वो सारी बातें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लास्टली हम यहाँ पर अलग अलग विटामिन्स के क्या सोर्सेस होते हैं और क्या क्या इनका फंक्शन होता है हमारी बॉडी में, ये कवर कर लेंगे। ऐसे ही हम यहाँ पर इसको कवर करते हैं तो हमारा विटामिन्स का पोर्शन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। फिर हम मूव करते हैं मिनरल्स की तरफ। मिनरल्स में भी हमको यहाँ पर मेजर और माइनर मिनरल्स जो होते हैं उनसे रिलेटेड यहाँ पर जो अलग अलग टाइप की डेफिशिएंसी डिजीजेस होती हैं उनको यहाँ पर कवर करना है। आगे यहाँ पर बात हो रही है देयर न्यूट्रिशनल सिग्निफिकेंस और रोल, मतलब बॉडी में जाने के बाद उनका अलग अलग टाइप का सिग्निफिकेंस होता है, उनके अलग अलग रोल्स होते हैं, अलग अलग टाइप के एक्स्ट्रा सेलुलर आयंस वगैरह होते हैं, कुछ इंट्रा सेलुलर आयंस होते हैं, उनको कैसे डिवाइड किया गया है, क्या क्या वो रोल प्ले करते हैं। जैसे हमारा नर्वस सिस्टम का है तो उसमें क्या रोल है, ठीक है। ऐसे ही अलग अलग टाइप के आपके जो सिस्टम्स होते हैं उनमें क्या क्या रोल होता है, वो सारी चीजें हम यहाँ पर कवर करेंगे। आगे बात हो रही है डाइटरी सोर्सेज की और डेफिशिएंसीज की, तो यहाँ पर इसको कंप्लीट करते ही मिनरल्स का पोर्शन हमारा कंप्लीट हो जाता है।
फिर हम यहाँ पर जब आगे मूव करते हैं तो यहाँ पर 7th यूनिट आती है जो कि है माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी डिजीजेस से रिलेटेड। अब इसमें कुछ स्पेसिफिक काइंड ऑफ डिजीज को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपकी मैल न्यूट्रिशन के अंदर आती हैं। पहला है आपका क्वाशियोरकर और दूसरा है मैरस्मस। तो देखो इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, इसमें अलग अलग टाइप के फैक्टर्स होते हैं, उन चीजों को हम यहाँ पर अच्छे से कवर करेंगे। फर्दर हम यहाँ पर ओवर न्यूट्रिशन के बारे में भी बात करेंगे, अंडर न्यूट्रिशन के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। मेल न्यूट्रिशन में ओवर न्यूट्रिशन और अंडर न्यूट्रिशन दोनों को कैसे इंक्लूड किया जाता है वो सारी बातें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ओबेसिटी क्या होती है, ठीक है। तो ये सारी बातों को डिस्कस करते ही हमारा 7th यूनिट भी कंप्लीट हो जाता है। 8th यूनिट पे फिर हम आते हैं वाटर की तरफ। अब हम यहां पर वाटर में क्या क्या पढ़ेंगे, तो इसके सोर्सेज पढ़ेंगे, बॉडी नीड्स के बारे में पढ़ेंगे, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस क्या क्या प्ले करता है वाटर हमारी बॉडी में जाने के बाद, ये सारी बातें हम यहां पर कवर करने वाले हैं। अब देखो यहां पर हम आगे बढ़ेंगे तो एक टॉपिक आता है फूड एलर्जन का। तो फूड एलर्जन क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के जो प्रोटीन्स हैं, अलग अलग टाइप की एलर्जेंसिटी कैसे कॉज करती है वो बॉडी में जाने के बाद, ठीक है। जो मेजर टाइप के आपके एलर्जेंस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, वो सारी बातें हम यहां पर करेंगे। कुछ इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म होते हैं जिनकी वजह से अलग अलग टाइप ऑफ जो आपकी प्रोटीन्स होती हैं उनको हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं और हमारे बॉडी में जाने के बाद वो एज अ एंटीजन ट्रीट होने लगती हैं जिसकी वजह से वो एलर्जी कॉज करती हैं। तो इनको हम कंप्लीट करते ही हम यहाँ पर अपनी 9 यूनिट को कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम 10th और लास्ट यूनिट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ डिजीजेस के बारे में स्पेसिफिकली हम पढ़ेंगे, जैसे कि डायबिटीज है, कैंसर है, स्ट्रोक है, हाइपरटेंशन है और हार्ट हेल्थ है। अब आप एक चीज ध्यान दोगे, यहाँ पर ये सारी की सारी जो डिजीजेस हैं ये सबकी सब नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं और एक टाइप की लाइफस्टाइल डिसऑर्डर होती हैं। तो ये जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स होते हैं उसमें हमारा जो फूड होता है उसका बहुत ही बड़ा रोल होता है। इसको जैसे ही हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारा ये जो 2 सब्जेक्ट है, आपके जो 2 मेजर सब्जेक्ट हैं ये कंप्लीट हो चुके हैं। अब इन 2 मेजर सब्जेक्ट्स को जैसे ही कंप्लीट करते हैं एक मेजर पोर्शन जो हमारे सिलेबस का है वो कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह हम यहाँ पर फर्दर मूव करेंगे अलग अलग सब्जेक्ट्स पर, जैसे कि आपका फूड एडिटिव का पोर्शन है, फूड टेस्टिंग एंड एनालिसिस का पोर्शन है, उसमें कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं उनको हम अच्छे से डिटेल में यहाँ पर कवर करने वाले हैं, ताकि आप जब भी यहाँ पर एग्जाम में जाओ तो आपको ऐसा ना फील हो कि आपने कुछ भी पढ़ नहीं रखा है। अब आप लास्टली जैसे ही एमसीक्यूज को सॉल्व कर लेते हो तो आप यहाँ पर कंप्लीट प्रिपरेशन को कर लेते हो। तो अगर आपको यहाँ पर अच्छे से सारी चीजों को कवर करना है तो हमारे साथ यहाँ पर आपको साथ साथ चलना होता है और जो भी चीजें आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं उसको यहाँ पर पढ़ना होता है। ये था आज आपका वीडियो जिसमें आप लोगों ने एक डिटेल्ड सिलेबस डिस्कशन देखा। अब हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, थैंक यू।